शीतल छाँव सी होती हैं बेटियां। आज का ये सुंदर सा कार्यक्रम हमारा परिवार का, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जब मैं किसी पर बहुत प्रसन्न होता हूँ तो उसके घर में बेटी बनकर मैं आ जाता हूँ। यानी कितने भाग्यशाली होती हैं बेटियां हमारी। देखिए हमारे सामने एक बड़ा एक सुंदर दृष्टांत आता है सीता माता का। सीता माता बेटी के रूप में राजा जनक के परिवार में है। राजा जनक ने उनके स्वयंवर की शर्त रखी, जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। शिव जी का धनुष तोड़ने के लिए बड़े बड़े महाबली राजा आए, कोई भी नहीं तोड़ सका। यदि आजकल का आधुनिक वातावरण होता तो सीता माता उठकर कहती, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे कैसे बात बनेगी। किंतु धैर्य पूर्वक एक आदर्श बेटी की तरह अपने स्थान पर शांत बैठी हुई हैं। उसके बाद आपने सभी देखा, प्रभु राम आए, उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़कर माता सीता ने उनके गले में वरमाला डाली। यानी उनका हम जो पहला जो प्रकरण देखते हैं, हमारा परिचय मिलता है सीता माता के साथ एक बेटी के रूप में। कितना आदर्श स्वरूप है उसका। राजा जनक क्या कहते, शालीनता के साथ उसने अपने बेटी का रूप का निर्वाह किया। देखिए सीता माता आई भगवान राम के साथ, शादी होने के बाद, स्वयंवर होने के बाद वहाँ भगवान राम के राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। सीता माता भगवान राम के साथ पूजा में लगी हुई हैं। जो उनके गुरुजनों ने बताया उस हिसाब से वो अपनी पूजा अर्चना कर रही हैं। अचानक आदेश हुआ, वन जाना पड़ेगा। भगवान राम सहर्ष तैयार हुए। सीता माता दौड़ कर आई, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, दुख में भी इनके साथ, सुख में भी इनके साथ। वो उनके साथ वन में गई। उसके बाद हम देखते हैं रावण ने उनका अपहरण किया। वहाँ देखिए कितना सुंदर सीता माता का रूप देखते हैं हम। सीता माता पर तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, उनको पटरानी बनाने के लिए धमकियां दी गई, जान से मारने का उनको प्रयास किया गया। लेकिन सीता माता अपने सतीत्व के बल पर एक तिनके की ओर लेकर उस महाबली रावण को चैलेंज दे रही है। हिम्मत है तो मुझे छू के दिखा। तिनके की ओर क्या है वो तिनका? उनका सतीत्व, उनकी शालीनता, उनका संयम, उनका सदाचार। रावण की हिम्मत नहीं हुई सीता माता को स्पर्श करने की। उसके बाद उनका आखिर जो हमारे पास एक बड़ा सुंदर उनके उदाहरण आता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, उनको गर्भावस्था में वन में छोड़कर आए भैया लक्ष्मण। वहाँ पर वो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही। वहाँ उन्होंने लव कुश 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब देखिए माँ की महिमा में, माँ के रूप में कितनी आदर्श माँ बनी वो। उन्होंने लव कुश को इतने संस्कार और इतनी वीरता की जो बातें बताई, और वो लव कुश जिस समय लक्ष्मण और हनुमान जैसे वीर आए उनसे अश्वमेध यज्ञ के समय, वो वीर भी उसके सामने झुक गए। यानी सीता माता के चारों स्वरूप कैसे हैं, अपने आप में आदर्श, आदर्श बेटी, आदर्श पत्नी, रावण के मुकाबला कर रही है बड़े आदर्श से। और उसके बाद वो माँ के रूप में उसने संस्कार दिए अपने बच्चों को। उसी समय उसी वृत्तांत में हम देखते हैं शूर्पणखा। हमें जो टीवी पर दिखाते हैं राक्षस या राक्षसनियाँ, उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, सींग होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, एक प्रतीक होता है। शूर्पणखा रावण की बहन, वो उसमें इंद्रिय चंचलता हुई, उष्णता हुई। उसने राम और लक्ष्मण को देखा, मैं आपसे विवाह करूंगी। राम ने कहा मैं विवाहित हूँ। लक्ष्मण की ओर गई, वो नहीं मान रही थी, बोली मैं महाबली रावण की बहन हूँ, मुझे कैसे मना करते हो आप। तो हमने क्या परिणाम देखा इसका, लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। इसको यदि हम आधुनिक माहौल में देखें तो क्या देखते हैं हम, आजकल के माहौल में भी जो बेटियां अपने माता पिता के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं रहती। कई बार हम ऑनर किलिंग की घटनाएं सुनते हैं, माता पिता ने मजबूर होकर अपने हाथ से पाली हुई अपनी प्यारी बेटी को मार दिया क्योंकि वो बेटी गलत दिशा में जा रही थी। यानी जब भी हम माता सीता का आदर्श लेते हैं तो हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ एक आदर्श स्थापित करती हैं। अभी हाल ही में हिसार की एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको बता रहा हूँ। पूनिया खाप की मीटिंग हुई, हजारों लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। क्या निर्णय लिया आपको मैं बताता हूँ। उन्होंने निर्णय लिया, गोद भराई, सगाई, रोका, यानी जितनी भी रस्में शादी से पहले उसको एक बार में करें, और उसमें 7 से लेकर 11 लोग ही जाएंगे, और उसमें किसी तरह का भी कोई दहेज का दिखावा नहीं होगा। शादी के अवसर पर उन्होंने निर्णय लिया, पूरी पंचायत के हजारों लोगों ने 25 से 50 लोग वर वधू दोनों पक्ष के इकट्ठा होंगे। इससे ज़्यादा लोग बारात में या किसी भी तरह का एकत्रीकरण नहीं करेंगे। एक आदर्श स्थापित किया। वही देखते ही देखते 50 नवयुवक और नवयुवतियों ने वहाँ अपना नाम लिखा दिया कि हम बिना दहेज के हम आपस में विवाह के पवित्र बंधन में बनेंगे। साथियों, रेवाड़ी के अंदर भी हम बहुत से भाई बहन देखते हैं जिन्होंने बिना दहेज शादी की। आज हम अभिनंदन कर रहे हैं उन भाई बहनों का जिन्होंने एक बेटी या 2 बेटियां होने के बाद प्रभु का धन्यवाद दिया, और ये बेटियां हमारी बेटों से किसी तरह कम नहीं है। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम 3 संकल्प लेते हैं हमारा परिवार की ओर से।
नंबर 1 हमारा परिवार आज यह घोषणा करता है बड़े सहज से आप सभी के सहयोग के साथ, हमारा परिवार का कोई भी साथी अपने विवाह आयोजन या किसी भी खुशी के आयोजन में कॉकटेल पार्टी नहीं करेगा, अपने घर में शराब को नहीं आने देगा। इसके अलावा दूसरा हमारा संकल्प क्या है, डीजे पर कई बार भद्दे भद्दे गाने बजाते हैं और देर रात तक उसके कारण पूरे शहर में लोग सो नहीं पाते। डीजे पर हम केवल वही शालीनता भरे गाने सुनेंगे और 10 बजे के बाद डीजे का उपयोग हम नहीं करेंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा, जो भी हमारी बेटियां अपने अपने फील्ड में सेवा का काम कर रही है, हमारा परिवार उनके लिए आत्मरक्षा शिविर, उनके लिए उद्योग निर्माण, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मदद करने का पूरा प्रयास करेगा। आप सभी हम मिलकर रेवाड़ी को एक ऐसा क्षेत्र बनाएंगे जो पूरे देश में, पूरे हरियाणा में जिसकी एक मिसाल बन जाएगी। धन्यवाद।